प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा में हिंदी व्याकरण का चैप्टर 9 संज्ञा करेंगे। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। संज्ञा का शब्दायिक अर्थ है सम प्लस में ज्ञान। सम्यक क्या? ज्ञान कराने वाला। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी जड़ चेतन का परिचय हमें किसके द्वारा होता है? संज्ञा के द्वारा। कृष्ण और सुदामा गुरु के आश्रम में साथ साथ पढ़ते थे। इसमें क्या है? कृष्ण और सुदामा क्या है? व्यक्ति और प्राणियों के नाम है। वह लखनऊ में रहता है। लखनऊ क्या है इसमें? स्थान। बच्चा खिलौनों से खेलेगा। खिलौने क्या है? वस्तु। हमने बाजार से फल खरीदे। फल क्या है? वस्तु। जीवन में सदा सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी क्या है? भाव। इसी प्रकार इसे क्या कहते हैं? ये सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। ये शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा। परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। परंतु अनेक विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। कौन कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गोपाल, सीता, श्याम, दिल्ली, भारत, चेतक, रामचरितमानस, हिमालय, गंगा, यमुना आदि। जातिवाचक संज्ञा: कॉमन नाउन: जो शब्द किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, बालक, लड़का, लड़की, गाय, घोड़ा, कुत्ता, पर्वत, गांव, नगर, नदी आदि। भाववाचक संज्ञा: जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के गुण या दोष, अवस्था या भाव का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे प्रेम, क्रोध, चतुरता, मित्रता, यौवन, बचपन, बुढ़ापा, खटास, मिठास आदि। भाववाचक संज्ञाओं का कोई रूप या आकार नहीं होता। इन्हें न तो देखा जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है, केवल इसे अनुभव किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना: भाववाचक संज्ञाओं को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। कुछ संज्ञाएं अपने मूल रूप में भाववाचक संज्ञा होती हैं, जैसे सुख, दुख, मान, अपमान आदि। और कुछ भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जो अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जैसे मित्र से मित्रता, हरा से हरियाली, पढ़ना से पढ़ाई, संस्कृति से संस्कार आदि। भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है: जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से, अवयव शब्दों से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा: स्वामी, स्वामित्व, शत्रु, शत्रुता, मित्र, मित्रता, हिंदू, हिंदुत्व। इसी प्रकार आगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा: सर्वनाम क्या? आप, आपा, अपना, अपनातव, सव, समतव, निज, निजता। विशेषण से भाववाचक संज्ञा: ठंडा, ठंडक, लाल, लालिमा, गरम, गर्मी, खट्टा, खटास। से भाववाचक संज्ञा: पढ़ना, पढ़ाई, हंसना, हंसी, उड़ना, उड़ान। भाववाचक: आग, आगे, आगा, पीछे, पीछा, दूर, दूरी, समीप, समीपता। इसी प्रकार ये आगे शब्द हैं। समूहवाचक संज्ञा: कलेक्टिव नाउन:
किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले नाम को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, परिवार, सेना, कक्षा, टीम, दल, गुच्छा, गिरोह आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थों का बोध होता है जिनसे विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, दूध आदि। ये हमारा पाठ कंप्लीट हो चुका है। आप इसे अच्छे से पढ़ें और समझें।